हेलो एंड नमस्कार। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रंटियर एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे वर्ब। रिसेंटली अभी हमने पार्ट ऑफ स्पीच का ओवरव्यू करा था, जिसके अंदर मैंने नाउन एंड प्रोनाउन उनको थॉरली पढ़ाया था विद देयर टाइप्स। उसके बाद उनके प्रैक्टिस सेट्स भी कराए थे, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ब और फिर किस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसकी भी हम एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। क्या है वर्ब? वर्ब है क्रिया। सिंपल भाषा में बात करते हैं, क्रिया जो भी काम हो रहा है ना उसको बोलते हैं वर्ब, क्रिया। क्रिया वह शब्द है जो बताता है कि कर्ता यानी सब्जेक्ट, व्यक्ति, वस्तु या जानवर कुछ भी हो सकता है, वो क्या कर रहा है। जैसे कपिल केला खा रहा है, तो खाना हो गया वर्ब, क्रिया हो गया। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, वो जा रहा है, वो नहा रहा है। तो जो भी काम हो रहा है ना सेंटेंस में, वाक्य में, उसको बोलते हैं वर्ब, दैट इज कॉल्ड क्रिया। टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ते हैं हम। स्टेट, एक्शन। स्टेट को स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं, एक्शन को डायनेमिक वर्ब भी बोलते हैं। मेन, हेल्पिंग। मेन आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल वर्ब्स। हेल्पिंग को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, काफी इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं ये दोनों, इन पे ध्यान देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा नॉर्मल है, नॉलेज पता होना चाहिए कि स्टेट और एक्शन वर्ब क्या होता है। तो स्टेट वर्ब पे बात, सॉरी डायरेक्टली एक्शन वर्ब पे बात करते हैं। वो वर्ब्स जिनमें फिजिकल एक्टिविटीज और प्रोसेस इन्वॉल्व हो, लाइक किक, शाउट, क्लाइंब, स्टैंड, सिट, प्ले, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। लाइक ही इज प्लेइंग, खेल रहा है, तो ये एक्शन वर्ब का हो गया। शी वॉज शाउटिंग, वो चिल्ला रही है। दे वर क्लाइंबिंग, वो चढ़ रहे हैं पेड़ पे। स्टैंड, दे वर सिटिंग, वो बैठे हैं। तो जो भी फिजिकल एक्टिविटीज का जब इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं एक्शन वर्ब। ज्यादा बात नहीं करते हुए स्टेट वर्ब की तरफ बात करते हैं। स्टेट वर्ब एक्सप्रेसेस सिचुएशन, जैसे मैंने ऊपर बताया था अभी, ये रहा स्टेट, इसको होता है सिचुएशन। जब भी सिचुएशन की बात करी जाए ना, जो एक्सप्रेस करी जाए, तो स्टेट वर्ब होता है। बी, हैव, थिंक, लाइक एंड ऑन, ये इसके एग्जांपल्स हैं। मैं बताता हूँ एग्जांपल। आई हैव 1000 फ्रेंड्स, अंकित लाइक्स चॉकलेट आइसक्रीम्स, ये स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों में भाई, मतलब एक्शन वर्ब अलग क्यों, स्टेट वर्ब अलग क्यों, ये दोनों सेम पार्ट हो जाना चाहिए, है ना। बट मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बताता हूँ ग्रामर का। इंपॉर्टेंट रूल, जो स्टेट वर्ब है ना, दे कैन नॉट बी इन प्लस आईएनजी, ये आईएनजी फॉर्म में नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है। नेवर, कभी भी नहीं हो सकती ये। लाइक मैं इसको लिखूंगा ना, इस सेंटेंस को मैं लिखूंगा आई एम हैविंग 1000 फ्रेंड्स, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। सेम अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा अंकित इज लाइकिंग चॉकलेट आइसक्रीम, तो भी गलत है, तो भी वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो आईएनजी फॉर्म्स में नहीं होती स्टेट वर्ब। ये सबसे दोनों में डिफरेंशिएट जो पता लगाना है, तो इसी से हम पता लगा सकते हैं। बात करते हैं हेल्पिंग एंड मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, तो ग्रामर की आधी वर्ब से तुम्हें सारी क्लियर हो जाएगी। ये वो वर्ब्स हैं जो टेंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं। कोई भी जो काम हो रहा है, वो कौन से टेंस में हो रहा है, पास्ट में हो चुका है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा, उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स के माध्यम से ही, उनके यूज से ही नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। ठीक है। तो और मैं आपको बताऊं, बी, डू, हैव आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूं बी में क्या क्या आता है। बी के अंदर आता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये सारे बी के अंदर आते हैं। डू के अंदर सब लोगों को पता होगा, डज, डिड, डन, ये सारे आते हैं इसके अंदर। डूइंग, ये सारे आते हैं डूइंग, डू के पार्ट में। हैव का भी बता रहता हूँ मैं साथ साथ। हैव में हो गया हैज, हैव, हैड, ये सारे होते हैं हैव के पार्ट में। तो बेसिकली ये जो तीन इंपॉर्टेंट जो वर्ब्स है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लो तो आपके ग्रामर में काफ़ी पोर्शन कवर हो जाता है। अंजलि इज वर्किंग नाउ, सिंपल सेंटेंस है, इज वर्किंग, दोनों यहाँ पे तो मेरे को वर्ब्स दिख रही हैं। तो इज ए हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग है मेन वर्ब। अंजलि काम कर रही है, तो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ना मेन वर्ब को सेंटेंस फॉर्मेशन में मदद करती है हमेशा। अगर इज हटा देंगे यहाँ से, अंजलि वर्किंग नाउ करेंगे, तो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट रहेगा। प्लस इसमें ना टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कुछ। तो अंजलि इज, तो ये तो इज नहीं हटेगा यहाँ से, ठीक है। तो अंजलि इज वर्किंग नाउ, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है।
इसी के थ्रू हम, वही मैंने बताया था, नेगेटिव और इंटरोगेटिव समझ में आता है। इज अंजलि वर्किंग नाउ, या नेगेटिव बना सकते हैं, अंजलि इज नॉट वर्किंग नाउ। तो विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस ही बनाते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है। ठीक है, लाइक वी हैव विजिटेड मुंबई 8 टाइम्स। अब देखो हैव भी आ गया, विजिटेड आ गया, ये मेन वर्ब हो गया घूमना, विजिट करना, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो दोनों में डिफरेंसेस हमें पता लग गए क्या क्या है इसके अंदर। अब ये हैव यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि 8 बार मुंबई जा चुके हैं। अगर ये हैव भी नहीं होता ना, इसको हम लिखते वी विजिटेड मुंबई, तो देखो ये भी सेंटेंस बन गया, बट ये मुंबई घूमने गए थे, ये था, पास्ट की बात आ गई, ये चुका है की बात है। तो टेंस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं आप लोग। वी हैव अ कार, हैव, देखो यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब थी, यहाँ हैव मेन वर्ब है, ये आपको समझना है क्यों। मैं आपको बता दूं कुछ केसेस में ना बी, डू एंड हैव मेन वर्ब की तरह भी काम करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह भी काम करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है क्यों। क्योंकि यहाँ पे हैव ना बात हुई है टू ऑन अ पार्टिकुलर थिंग, ये ऑन की बात हुई है, टू ऑन अ पार्टिकुलर थिंग, कि वो कार को ऑन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह काम यूज हो रहा है। ठीक है, और अभी हम पढ़ेंगे अदर टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स। ये मॉडल्स और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों। एग्जाम्पल शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल एंड मस्ट एंड ऑट भी होता है, ऑट। ये सब होते हैं मॉडल्स ऑफ। इनका भी आपको पता होना चाहिए क्या बेसिकली ये क्यों यूज होती हैं। ये एक्सप्रेस करती है मूड ऑफ अ सेंटेंस एंड एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है, मैं हो गया, तो मेरा क्या मूड है, मैं जब सेंटेंस को वो बोल रहा हूँ, मैं उसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो मेरा मूड क्या है, तो वो रिफ्लेक्ट होता है इससे। उसको हम बोलते हैं रूपात्मक क्रिया, हिंदी में लोगों ने पढ़ा होगा इसको। ठीक है, रूपात्मक क्रिया। मैं बताता हूँ मूड क्या होता है। मूड का मतलब होता है बेसिकली मूड को हम समझ सकते हैं एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर, एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर। एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर मतलब क्या एटीट्यूड है स्पीकर का जब वो बोल रहा है, क्या फीलिंग कन्वे करना चाह रहा है, याद रखिए फीलिंग ही और शी वांट्स टू कन्वे, क्या वो फीलिंग कन्वे करना चाह रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे ये होता है शुड। शुड बेसिकली यूज होता है नेसेसिटी और ऑप्शनल में, चाहिए, नेसेसिटी और ऑप्शनल में। लाइक तुम्हारे पास ऑप्शन है, मैं तुमसे बोलूंगा यू शुड डू दिस, तुम्हें ये करना चाहिए। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम उस काम को करोगे या नहीं करोगे, तो ऑप्शनल भी आ गया। मस्ट के लेते हैं, यहाँ पे मस्ट की बात करते हैं। मस्ट में नेसेसिटी है, कंपल्सन है, यू मस्ट डू दिस, नेसेसिटी ऑब्लिक कंपल्शन। यहाँ पे कंपलसरी है काम करना, मैंने तुम्हें एक तरीके का ऑर्डर सा दे दिया, ये करना है। तो बेसिकली ये फीलिंग्स कन्वे कर रहा है यहाँ पे, देखो डिफरेंट फीलिंग का। कैन कुड बेसिकली यूज होता है एबिलिटी के अंदर, ठीक है, कैन कुड होता है एबिलिटी के अंदर। और मे माइट भी यूज करते हैं, हम इसको करते हैं पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। लाइक मे माइट का एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, इंडिया माइट विन द वर्ल्ड कप दिस टाइम। मैंने बोला है इंडिया माइट विन द वर्ल्ड कप दिस टाइम, बेसिकली पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मैं, क्या पता इस बार इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। अगर यहाँ से हम माइट हटा देंगे ना, माइट हटा देंगे, सपोज करिए रहा इंडिया विन दी वर्ल्ड कप दिस टाइम, अब तो मैंने श्योर होकर बता दिया कि भाई इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी इस बार। ठीक है, तो ये जो मॉडल्स ऑफ यूज होती हैं इसलिए यूज होती हैं कि मूड और उसका मतलब एक्सप्रेस कर सकें, मूड स्पीकर का वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी विल, वुड, शैल, ये सब भी यूज होता है, ये सब इंटेंशन के लिए यूज होता है। आप लिख लेना ये सब चीज़ें, इससे आपकी ग्रामर बोलोगे जब लिखोगे तब भी बहुत बहुत इफेक्टिवली अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इंटेंशन के लिए होता है, लाइक यू शैल डू दिस। ठीक है, और ऑड मैंने बताया था, ये रहा, ये मॉरल ड्यूटी के लिए यूज करते हैं हम, यू ऑट टू डू दिस, यानी तुम्हें करना है, तुम्हारी एक मॉरल ड्यूटी हो गई। तो अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग फीलिंग्स कन्वे करती हैं। आपको मतलब पता होना चाहिए वर्ड का, देन तुम उसको यूज कर पाओगे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। आई होप आई एम क्लियर। तो इंडिया माइट विन द वर्ल्ड कप, जिसको कर लिया। माई सिस्टर कैन प्ले द गिटार, देखो कैन, प्ले, प्ले तो हो गया मेन वर्ब, कैन हो गया हेल्पिंग वर्ब जो कि मॉडल है। यहाँ कैन एबिलिटी की बात कर रहा है,
है ना। मैंने ऊपर बताया था कि एबिलिटी की बात करेगा मॉडल्स ऑफ, और ये रहा एबिलिटी की बात करेगा और मूड बताएगा सेंटेंस का। तो बस सिंपल है, इसको बस मतलब पता होना चाहिए किसका क्या क्या मतलब है, देन यू विल एबल टू नो। बात करते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स की। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में सिर्फ वर्ब के पास ही टेंसेस होते हैं, ओनली वर्ब्स हैव टेंसेस। और मैं आपको बता दूं 5 फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की, जो मैंने नीचे टेबल में लिख रखी है, आप देख लेना, इसको बताता हूँ मैं, इस पर आता हूँ, ठीक है। और जब भी हमें टेंस का वो चेंज करना पड़ता है तो हमें फॉर्म्स चेंज करते हैं वर्ब्स की हम, ठीक है। टू मेक टेंसेस वी चेंज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, लिख लेता हूँ, टू मेक टेंसेस वी चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है। इनफाइनाइट, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। इनफाइनाइट में बेसिकली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लाइक टू कुक, टू गो, टू बी। प्रेजेंट, टू कुक की बात करते हैं, टू कुक, कुक हो गया प्लूरल के लिए, ये हो गया सिंगुलर के लिए कुक्स। पास्ट की इसकी जो फॉर्म चेंज होगी वो कुकड होगी, पास्ट पार्टिसिपल में कुकड होगी, आईएनजी में कुकिंग होगी। आपने देखा पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में दोनों में ईडी से खत्म हो रहा है, तो ये होती है रेगुलर वर्ब, ठीक है। इसको करना है हमें, ये चीज याद करनी है, जब भी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल की जो वर्ब की फॉर्म है वो ईडी से खत्म होना, वो रेगुलर वर्ब होगी, और जो अदर केस में इरेगुलर वर्ब होगी। एग्जांपल देता हूं मैं, अलाउड, अलाउड में पास्ट में भी और पास्ट पार्टिसिपल में भी, पास्ट में भी पास्ट पार्टिसिपल में भी ईडी रहेगा। प्लेड, दोनों के अंदर ईडी से खत्म होगा, तो ये रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स हो जाएंगे। इरेगुलर में देख लेते हैं, टू गो, गो प्लूरल, गोस सिंगुलर, गोस वेंट, पास्ट में करेंगे तो इसको वेंट हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में करेंगे इसको तो गो ना जाएगा, आईएनजी गोइंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोई, ये दोनों सेम नहीं है ना, ईडी से खत्म हो रही है, तो ये हो गया इरेगुलर। सेम इस वाले केस में भी हो गया, ये हो गया इरेगुलर वर्ब्स। तो ये जनरली दोनों में डिफरेंस यही है, रेगुलर वर्ब्स में ईडी से खत्म हो जाता है पास्ट में, पास्ट पार्टिसिपल में, और इसके अंदर ऐसा केस नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया इरेगुलर, रेगुलर वर्ब हो गया। और इसके बाद हम बात करेंगे इसमें ट्रांजिटिव वर्ब की। हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे, ये जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि ट्रांजिटिव वर्ब आइडेंटिफाई करो, ट्रांजिटिव है, नॉन ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। इट ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ कॉन्सेप्ट आएगा, थोड़ा प्लीज ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट टू नोट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब बेसिकली जनरली नाउन होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना वर्ब का, वो नाउन होता है। हिंदी में बात करते हैं, ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब के एक्शन को झेलता है, जो वर्ब के एक्शन को झेलता है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, राम किक्ड। ये सेंटेंस पढ़ा मैंने पढ़ा राम किक्ड, मतलब थोड़ा रॉन्ग, थोड़ा गलत सा मेरे को साउंड हुआ पढ़ के। ये क्यों साउंड हुआ मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि इसमें पूछा जाएगा राम किक्ड व्हाट, मतलब राम ने क्या किक किया, राम किक्ड व्हाट। अब मैं इसका आंसर दूंगा, राम किक्ड फुटबॉल, ठीक है। कौन सा समझना, राम किक्ड ये गलत था, तो राम किक्ड व्हाट मैंने पूछा, राम ने क्या किक किया, राम किक्ड फुटबॉल। फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट, किक्ड हो गई वर्ब हो गई, मतलब इसमें वर्ब भी हो गई, मेन वर्ब लिखेंगे इसको, वर्ब हो गई, राम किक द फुटबॉल। तो देखा आपने, फुटबॉल क्या है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इसने राम के एक्शन को झेला है, राम ने जो किक मारी थी वो किस पे असर पड़ा है, वो फुटबॉल पे असर पड़ा है, वो ऑब्जेक्ट पे असर पड़ा है, ठीक है। तो राम किक्ड व्हाट, राम किक्ड फुटबॉल। अब सेंटेंस ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए ये गलत है, और जब भी ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब के होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, हिट, कैरी, क्लाइंब, मेक, किस, टेक, गिव, हग, ये सारे एग्जांपल होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के, इनके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही हेल्प्स, दोबारा पढ़ के मेरे को गलत लगेगा भाई, ही हेल्प्स उसने मदद करी, क्या, ही हेल्प्स व्हाट, ही हेल्प्स हु। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ही हेल्प्स हु, तो सेंटेंस बनेगा ही हेल्प्स पुअर, हेल्प्स द पुअर, ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट, जब भी हम अपने सेंटेंस से व्हाट और हु पूछे, क्या, इसे होम भी बोल देते हैं,
क्या और किसे पूछे ना तभी और आंसर आ जाए तो वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ही हेल्प्स व्हाट, पूछा मैंने ही हेल्प्स हु, तो ही हेल्प्स द पुअर। आई मेड क्या, आई मेड व्हाट, मैंने उससे पूछा आई मेड क्या, मैंने क्या बनाया, तो मैं बोलूँगा आई मेड करी। अब देखो आंसर निकल के आ गया ना, ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये भी हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। एक और फंडा बता दूं मैं ट्रांजिटिव, चलो ये बताता हूँ, पहले शी हग्ड बताऊँ। शी हग्ड, उसने हक किया, उसने किसको हक किया, शी हक क्या, शी हग हु, तो यहाँ पूछूंगा मैं हु, और हु का आंसर आएगा शी हग्ड तरुण, तो शी हग्ड तरुण, तरुण आ गया ऑब्जेक्ट। और तो बेसिकली ये सब जब भी व्हाट और हु का जवाब हम सेंटेंस से पूछे और हमें आंसर मिल जाए, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। इसका सेकंड फंडा ये है, वो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में चेंज हो जाते हैं। जैसे ही हेल्प्स द पुअर, मैं एक बता देता हूँ, द पुअर आर हेल्प्ड बाय हिम, ये पैसिव में बन जाएगा। जो भी सेंटेंस पैसिव में बन जाए ना, वो भी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। और जब हम क्वेश्चन पूछे हु और व्हाट का जवाब मिल जाए, वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इसका अपोजिट होता है इंट्रांजिटिव, वो पैसिव में नहीं बनता और उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता, तो इसके अंदर लीव, डाई, लाफ, क्राई, रन, स्लीप, सिट एटसेट्रा, ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ब के पार्ट है। शी डाइड, ही क्राइड, दे लाफ्ड, लाइक मैं दे लाफ्ड में पूछता हूँ, दे लाफ्ड, मैं पूछूंगा व्हाट, वो हंसे क्या, नहीं अटपटा सा लगा। दे लाफ्ड हु का तो आंसर दे है, तो देखो मैंने हु और व्हाट यहाँ पे पूछा और मुझे आंसर नहीं मिला, आंसर नहीं मिला। और यहाँ क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, नो ऑब्जेक्ट और नो पैसिव वॉइस, तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ठीक है, इससे आपको पता लगेगा कि क्या होता है। इसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट आई थिंक। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, द स्कूल इज गोइंग बाय हिम, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। और इसमें पूछेंगे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल व्हाट, नहीं आंसर नहीं मिलेगा। ही गोज टू स्कूल हु, यहाँ भी आंसर नहीं मिलेगा। तो देखो आंसर नहीं मिला ना, तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स का ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में कॉन्सेप्ट आई होप सब क्लियर हो गया है। और तो हमने आज बेसिकली वर्ब्स पढ़ लिए, वर्ब्स के टाइप्स पढ़ लिए हैं। इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, और अगले क्लास में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की, कि जनरली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीचिंग एग्जाम्स में भी और नॉन टीचिंग एग्जाम में भी। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।